कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनसे ना अकीदा बनता है ना मसला। तर्जुमा करने को तो आप कर लेंगे, लेकिन तर्जुमे का जो जाहिर पहलू है वो मान ही नहीं सकते आप। मान लेंगे तो आउट ऑफ इस्लाम हो जाएंगे। हालांकि कुरान है और कुरान का वो ट्रांसलेशन मानने से आपका इस्लाम गायब। करो जरूर ट्रांसलेशन, मगर जो क्लियर है वो मानो मत। फॉर एग्जाम्पल, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, इट इज कुरान। ट्रांसलेशन करने को तो कर ले जाएंगे, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। यदुल्लाह, यद माने हैंड, यदुल्लाह हैंड ऑफ अल्लाह, यदुल्लाह अल्लाह का हाथ। तर्जुमा करने को तो कर गए। अब कितने मौलवी हैं जो कुरान की बेसिस पर अल्लाह को हाथ माने। अल्लाह को हाथ है, अल्लाह को पैर है, अल्लाह को बॉडी है, अल्लाह के जिस्म है। जब जिस्म ही नहीं तो हाथ कहां से आएगा? और जब हाथ मानेंगे तो इस्लाम में रह पाओगे? तो यदुल्लाह से इनकार करो तो काफिर, और हाथ मान लो तो काफिर। तो मानने में भी गड़बड़ है, ना मानने में भी। तो कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं कि तर्जुमा किया जाता है, लेकिन जो तर्जुमे का क्लियर है, जो तर्जुमे में जाहिर हो रहा है, वो खुदा की मुराद नहीं है, वो खुदा की मंशा नहीं है, वो खुदा की मर्जी नहीं है। और जो खुदा की मर्जी है वो ट्रांसलेशन में मौजूद नहीं है, वो ट्रांसलेशन में क्लियर नहीं है। तो ऐसी आयत को मुतशाबिहात कहते हैं। तो आयत मुतशाबिह उसको कहते हैं कि यू आर एबल टू ट्रांसलेट बट यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट। आयत को मानेंगे, आयत के एक एक लफ्ज को मानेंगे, कुरान की आयत के एक एक हर्फ को मानेंगे, मगर ट्रांसलेशन में जो क्लियर है वो तो कह देंगे भाई जो क्लियर है वो अल्लाह की मंशा नहीं है, और जो अल्लाह की मंशा है वो क्लियर नहीं है। मसलन कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, ए महबूब कह दीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है रसूल ने ये बात किससे कही? आई एम ए मैन लाइक यू, मैं बशर हूं तुम्हारी तरह, मिसलुकुम लाइक यू। तो ये यू में कौन लोग हैं? तो जलालैन शरीफ की तफसीर भी उठा के दीगर तफासीर भी देखेंगे तो मिलेगा आइल कुफ्फार, यानी कुफ्फार से कहा रसूल ने। रसूल ने यह बात जब काफिरों से कही कि मैं तुम्हारी तरह हूं, तो पता चला कि एग्जाम्पल जो है काफिरों की तरफ जा रहा है। आई एम ए मैन लाइक यू, तो काफिरों से रसूल ने कहा मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा रसूल अबू जहल की तरह बशर है, मेरा रसूल अबू लहब की तरह बशर है। तो यह हो सकता है क्या? तुम्हारा अकीदा है रसूल अबू जहल की तरह बशर है? कोई मानेगा इस बात को कि रसूल अबू लहब की तरह बशर हैं, तो फिर अबू लहब से रसूल ने क्यों कहा? इसका मतलब यह है कि ट्रांसलेशन में जो जाहिर हो रहा है वो खुदा की मंशा नहीं है, और जो खुदा की मंशा है वो ट्रांसलेशन में जाहिर नहीं है। तो ये आयत भी मुतशाबिह है, और फिर इस आयत से अकीदा बनाना भी नाजायज है। मैं चक्कर में पड़ गया, जिससे जायज है उससे अकीदा बनाते नहीं, जिससे जायज नहीं उससे क्यों बनाते हैं? यहाँ का जो जायज है वो जायज से बनाएगा, जो नाजायज है वो नाजायज से बनाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला